हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सल्तनत काल के बारे में। तो आज इस नई क्लास के बारे में अपन जानेंगे। इसमें पढ़ेंगे अपन खिलजी काल यानी कि खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से जो 1320 ईस्वी तक चला है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। खिलजी मूल रूप से कहाँ के थे? तुर्क के थे, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए थे। कहाँ बस गए थे? अफगानिस्तान में। इन्होंने अफगानी रीति रिवाजों व संस्कृति का अपना लिया था। किस रीति रिवाजों को अपनाया था इन्होंने? अफगानी रीति रिवाजों को अपनाया था। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी क्रांति क्या होती है? इसमें तुर्क श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात लगा। क्या हुआ खिलजी क्रांति से? इससे तुर्क श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात लगा। खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से पृथक किया या फिर अलग किया। सांस्कृतिक योगदान। अब पहला शासक आता है इसमें, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है 1290 से जो 1296 ईस्वी तक, यानी कि 6 साल शासनकाल जलालुद्दीन खिलजी ने किया है। इसमें 1 वर्ष तक अपना शासन किलोखरी से चलाया। कहाँ से चलाया? किलोखरी से। इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। किसके सिंहासन का प्रयोग नहीं किया? बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। इसने मलिक छज्जू के विद्रोह को माफ़ कर दिया। किसके विद्रोह को माफ़ किया? मलिक छज्जू, जो कि कौन था? बलबन का भतीजा था। इसने रणथंबोर पर असफल आक्रमण किए। हम्मीर चौहान ने इसे पराजित कर दिया। जब रणथंबोर का राजा था हम्मीर चौहान, जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया तो जलालुद्दीन खिलजी पराजित हो गया। इसने सूफी संत सिद्दी मौला को दंड दिया। इसने दिल्ली के ठगों व चोरों को दावत दी तथा नावों द्वारा इन्हें दिल्ली से बाहर भेज दिया। इसने दीवान ए वकूफ़ यानी कि व्यय विभाग नामक विभाग की स्थापना की। मंगोल नेता उलुग खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? मंगोल नेता उलुग खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पराजित कर दिया। मंगोल नेता उलुग खां 4000 मंगोलों के साथ दिल्ली में ही बस गया। इन मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इन मंगोलों को इतिहास में नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया तथा अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। किसने की? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है 1296 ईस्वी से जो कि 1316 ईस्वी। सबसे लंबा शासनकाल खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का ही रहा है। लगभग 20 साल शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन के नाम थे अली व गुरशाप्स। क्या क्या नाम थे? अली और गुरशाप्स। इनका पालन पोषण इनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया और इसके चाचा को ही अलाउद्दीन ने मार दिया था। दिल्ली में प्रवेश के समय इसे जनता में चांदी के सिक्के बांटे। जब इसने दिल्ली में प्रवेश किया तो जनता में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बांटे? चांदी के सिक्के। इसने हमेशा अपने मित्र अला उल मुल्क के सुझाव पर विशेष ध्यान दिया। इसके कितने सपने थे? 2 सपने थे। पहला सपना क्या था? ये संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था और इसलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सिकंदर सानी की। और दूसरा सपना था इसका नए धर्म की स्थापना। नया धर्म कौन सा? खिलजी धर्म यानी कि मुगल धर्म को अपनाने की कोशिश की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने धर्म को राजनीति से अलग किया। काजी मुगीस यानी कि मुगूसुद्दीन के साथ इनका संवाद काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके समय 4 विद्रोह हुए। कौन कौन से विद्रोह थे? पहला विद्रोह है मंगू खां का विद्रोह, दूसरा विद्रोह है अख्त खां का विद्रोह, तीसरा विद्रोह है नवीन मुसलमान का विद्रोह और चौथा है हाजी मौला का विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोह को रोकने के लिए 4 सुधार किए। कितने सुधार किए अलाउद्दीन ने इन विद्रोह को रोकने के लिए? 4 सुधार।
पहला सुधार है, इसने अमीरों के अतिरिक्त आय स्रोतों को समाप्त कर दिया। अमीर के जो आय स्रोत थे उसको क्या किया, इसने समाप्त किया। इसने शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगाए। किसकी गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगाए? शराब की गोष्ठियों पर। अमीरों में वैवाहिक संबंध खिलजी सुल्तान की अनुमति से ही संभव है। किसकी अनुमति से संभव थे? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी की अनुमति से ही संभव थे। इसने गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। इन 4 सुधारों से ही ये विद्रोह पर रोक लगी थी। अब आता है सैनिक सुधार। सैनिक सुधार क्या है? इसमें नियमित सेना का गठन किया। इससे सेना को वेतन देना प्रारंभ किया। इसने सेना को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी। इसने सैनिकों को 20% कुस्म किया। सैनिकों का हुलिया लिखवाना आरंभ किया। इसने घोड़े को दगाना आरंभ किया। खुम्स सुल्तान पहले 80% और अब कितना हो गया था? 20%। और सेना पहले 20% था और अब है 80%। रेवेन्यू रिफॉर्म्स यानी कि राजस्व सुधार। राजस्व सुधार में क्या क्या किया? मसाहत क्या होता है? इसने भूमि की पैमाइश करवाई, जिसे मसाहत कहा जाता है। सेकंड है भू राजस्व कर। इसने भू राजस्व दर को बढ़ाकर 50 तक कर दिया। कितना कर दिया? 50 तक। खालसा भूमि, इसने अधिकांश भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया। किस भूमि में परिवर्तित किया इसने? खालसा भूमि में। दीवान ए मुफ्त खराज, इसने एक नए विभाग की स्थापना की। यह राजस्व विभाग था जो बकाया भू राजस्व कर वसूलता था। 2 नए कर थे। इसने 2 कर लगाए। पहला चरी कर पशुओं के चारे पर, दूसरा घरी कर जनता पर। बाजार सुधार में दीवान ए रियासत, इसने एक नए विभाग की स्थापना की। यह विभाग व्यापारियों का पंजीकरण करता था। सभी व्यापारियों को बदायूं द्वार के पास स्थापित किया। वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित व कम की गई। क्या की गई? वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित व कम की गई। इसने बाजार को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग को? सराय ए अदल, दूसरा है मंडी, तीसरा है दासों व जानवरों का बाजार। इसने निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया। शहना ए मंडी पर पुलिस अधिकारी को, बरीद गुप्तचर, मुहियान गुप्तचर और परवाना नवीस यह महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। क्या लाइसेंस देता था? महंगी वस्तुएं जो भी खरीदी जाती थी अमीर लोगों के द्वारा, ये उसका लाइसेंस देता था। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ सफल या असफल आक्रमण किए हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला आक्रमण था इसका 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के समय गुजरात का शासक था कर्ण बघेल। कर्ण बघेल को पराजित किया इसने और कर्ण बघेल अपनी पुत्री देवल रानी के साथ देवगिरी की ओर चला गया। कहाँ चला गया कर्ण बघेल? अपनी पुत्री के साथ देवगिरी की ओर। और कर्ण बघेल की पुत्री का क्या नाम था? देवल रानी। कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया। धोखेबाज निकली। कौन? कर्ण बघेल जो कि गुजरात का शासक था, इसकी पत्नी ने किसके साथ विवाह कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ विवाह कर लिया। क्या नाम था कर्ण बघेल की पत्नी का? नाम था कमला देवी। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? कर्ण बघेल की पुत्री का नाम था देवल रानी, जो कि कर्ण बघेल दोनों कहाँ चले गए? ये देवगिरी की ओर। सेकंड अभियान था 1301 ईस्वी रणथंभौर अभियान। सेकंड अभियान 1303 ईस्वी चित्तौड़ अभियान। चौथा अभियान है 1305 ईस्वी मालवा का अभियान। पांचवा अभियान है 1308 ईस्वी सिवाना अभियान। और छठा अभियान है जालोर अभियान। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकतर अभियान कहाँ पर किए? राजस्थान में। ये नक्शा बता रखा है, इसमें समझना आप कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ आक्रमण किए। सल्तनत दिल्ली खिलजी। दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किसने किया? दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर। किसने किया? मलिक कफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रहान की उपाधि दी। किसको उपाधि दी? रामचंद्र देव को राय रहान की उपाधि दी। प्रताप रुद्र देव ने आत्मसमर्पण कर मलिक कफूर को कोहिनूर का हीरा उपहार स्वरूप दिया।
वीर पांड्ये ने अधीनता स्वीकार नहीं की। मदुरै अभियान मलिक कफूर का सबसे सफल अभियान था। 4 खान थे इसके उसमें। पहला था जफर खान, जो कि मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। दूसरा नुसरत खान रणथंभौर अभियान में मारा गया। उलुग खां और एक अल्प खां। अन्य प्रसिद्ध सेनापति कौन कौन है? अन्य प्रसिद्ध सेनापति है गाजी मलिक। कौन है? गाजी मलिक। इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए। किसके काल में हुए सर्वाधिक मंगोलों पर आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। दूसरा है इसके प्रसिद्ध सेनापति में मलिक कफूर। यह गुजरात का एक किन्नर था। ठीक है, यह एक हिंदू था। गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने इसे भड़ोज बंदरगाह से खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? गुजरात अभियान से नुसरत खान से भड़ोज बंदरगाह से। कहाँ से? भड़ोज बंदरगाह से। इसे 1000 दिनार में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में। अतः यह 1000 दिनारी के रूप में प्रसिद्ध था। कितनी दिनारी के रूप में? 1000 दिनारी के रूप में। अलाउद्दीन ने अपने अंतिम समय में मलिक काफूर से अत्यधिक प्रभावित था। खिज्र खां और शादी खां एवं मुबारक खिलजी को जेल में डलवा दिया। इन तीनों को कहाँ कहाँ डलवाया इन्होंने? जेल में। अब होती है 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो आपको प्रश्न पूछेंगे एग्जामिनर कि अलाउद्दीन की मृत्यु कौन से सन में हुई थी? तो आपको बताना है अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। शिहाबुद्दीन उमर। अब आता है नया शासक शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में। यह नाबालिग था। वास्तविक शक्तियाँ मलिक कफूर के पास थी। किसके पास थी? मलिक कफूर के पास। मुबारक खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या की। किसकी हत्या की? मलिक कफूर की। मुबारक खिलजी, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। किसको घोषित किया? क्या घोषित किया? खलीफा घोषित किया। इसने निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को स्वीकार किया। ये महिलाओं के कपड़े पहनता था। कौन पहनता था महिलाओं के कपड़े? मुबारक खिलजी। अब आता है नया शासक खुसर वशा। कौन आता है? खुसर वशा। ये प्रारंभ में गुजरात का एक हिंदू था, किंतु कालांतर में इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसने मुबारक की हत्या की। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। इसने विरोधियों ने इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। विरोधियों को इसमें क्या कौन से नारे लगाए? इस्लाम खतरे में है नारे लगाए। इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टके भेंट किए। इसने अमीरों को कई उपहार दिए। गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता से इसकी हत्या करवा दी। तो ये था अपना खिलजी वंश। तो कल के वीडियो में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो